श्री धाम वृंदावन में पार्वती के साथ आए। जैसे ही महाराज लीला में प्रविष्ट हुए हैं, महाराज में तो लाखों गोपियां नाच रही हैं, भगवान श्री कृष्ण साथ में नाच रहे थे। प्रभु ब्रज की गोपियों के साथ इतनी तन्मयता के साथ नाच रहे हैं। नाचते नाचते प्रभु ने एक ऐसा ठुमका लगाया तो बाबा भोलेनाथ भी मग्न हो रहे थे नाचने में। अब भगवान शिव जी ये भूल गए कि हम नारी बन करके आए हैं कि नारी हैं। सुंदर नारी बन के तो आए थे, लेकिन भूल गए हम कौन है, बन के आए हैं नहीं। नाचते नाचते बाबा मग्न हो गए और बाबा के सर से कब साड़ी गिर गई कोई पता नहीं। जैसे साड़ी सर से नीचे आई, कन्हैया ने कहा बाबा जहां ये सब नहीं चलेगा, फर्जीवाड़ा, यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता है। शिव जी ने कहा कन्हैया हमें तो आपकी महाराज लीला देखना है। बोले ऐसे नहीं देख पाओगे। कैसे देखोगे? कन्हैया ने कहा बाबा जाओ और जाकर के पहले प्रेम सरोवर में डुबकी लगाओ, इसके बाद में यहाँ आओ। भगवान शंकर गए, प्रेम सरोवर में जैसे डुबकी लगाई तो भगवान का रूप बन गया गोपी का। तो उसी समय से भगवान शिव गोपी के रूप में श्रीधाम वृंदावन में विराजमान हो गए और भगवान का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। भगवान ने ब्रज की गोपियों के साथ बहुत सुंदर महारास लीला की। लीला करते करते प्रभु ने गोपियों का जो मनोरथ था वो मनोरथ पूर्ण किया। आज परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये बात फिर समझ में नहीं आई कि कन्हैया ने जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, उन्होंने जो पराई स्त्री के साथ जो लीला की, ये कौन सी धर्म की मर्यादा? भगवान ने एक अधर्मियों की तरह काम क्यों किया? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, भगवान ने जिन गोपियों के साथ महाराज लीला की थी वे ब्रज की गोपियां कौन हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरी बात, ये महाराज लीला 1, 2, 10, 20 रात्रि की नहीं थी। ये महाराज लीला 6 महीने की रात्रि की लीला थी। अब ये बताओ, जिनकी माता, जिनकी बहन, जिनकी पुत्री और जिनकी पत्नी 6 महीने तक घर से बाहर रहेगी, एक नहीं लाखों, तो उस समय स्थिति क्या बनेगी? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जो गोपी भगवान के साथ रास कर रही थी वह गोपी अपने पति के साथ भी गृहस्थी में कार्य कर रही थी। अपने घर में सास ससुर की सेवा भी कर रही थी और उधर भगवान के साथ महारास भी कर रही थी। दूसरी बात, ये महारास लीला कोई काम लीला नहीं थी। बोले परीक्षित, ये महाराज की लीला काम को जीतने वाली लीला थी, क्योंकि काम उद्दंड हो गया था, काम अहंकारी हो गया था। कामदेव ने अहंकार धारण कर लिया था कि मैंने अच्छों को परास्त कर दिया है। आज कामदेव भगवान श्री कृष्ण को भी परास्त करना चाहता था, तो भगवान ने काम को जीतने के लिए ये महाराज लीला की थी। और परीक्षित, ये महाराज की लीला को सुनकर के काम हृदय से निकल जाता है। जिस लीला को सुनकर के काम हृदय से निकल जाए, भला वो लीला कभी काम लीला नहीं हो सकती। ये काम को जीतने वाली लीला थी। महाराज लीला करके प्रभु अपने लौट करके वृंदावन में आए। आज गईं चराने गए हैं तो मार्ग में देवर्षि नारद मिले और देवर्षि नारद ने कन्हैया से कहा लाला उस दुष्ट कंस को कब मारोगे, धीरे धीरे बड़ा हो रहा। भगवान ने कहा सुनो, मैं कौन होता हूँ किसी को मारने वाला? ना मैं किसी को मारता हूँ और ना मैं किसी को बचाता हूँ। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। हाँ, ये निश्चित है कि कंस ने जो पाप कर्म किया है उसके पाप का घड़ा भर चुका है।
अब उस घड़े को फूटना निश्चित है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आज कंस ने हेलो अब भैया जहां बैठने हैं तो बातचीत नहीं करना, बिल्कुल मोबाइल रख दो। देखो दरी बिछ रही है, आराम से सो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आराम से यदि कथा सुनोगे ना तो हम भी बड़ी आराम से विस्तार से कथा सुनाएंगे। नहीं समझ लो हम भी बामन हैंगे, न जाने कौन से बाईपास से निकलेंगे, अब हाल कंस को मार डालेंगे और भगवान को विवाह भी तुरंत करा देंगे। इसलिए अपनी शांति से बड़ी बैठे। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर से कहा, अक्रूर तुम वृंदावन जाओ और जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। कृष्ण बलराम को क्यों लाओ? कंस बोला कि तुम्हें पता होना चाहिए ये कृष्ण बलराम कौन है। बोले ये देवकी के पुत्र हैं और वसुदेव के पुत्र हैं, मेरे शत्रु हैं। ये दोनों वृंदावन में आएंगे, एकांत में मेला देखने में लगे रहेंगे। मैं चुपके से इन दोनों भाइयों को मार डालूंगा। और सुनो अक्रूर, यदि तुम वृंदावन नहीं जाओगे ना तो मेरे स्वभाव से परिचित हो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। अक्रूर ने सोचा ये दुष्ट है, मार डालेगा, इससे तो बढ़िया है कि हम वृंदावन जाएं तो कम से कम वृंदावन में भगवान का दर्शन तो होगा। तो आज अक्रूर वृंदावन की ओर मथुरा से रथ लेकर के वृंदावन की ओर जा रहे हैं। शाम के समय कृष्ण बलराम दोनों भाई गौशाला में अक्रूर जी से मिले। अक्रूर जी ने